पाकिस्तान में सबसे पहले चांद देखने के लिए कमेटी 1948 में बनाई गई। कई ऑनलाइन वेबसाइट की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रुयत हलाल कमेटी का बजट 7 बिलियन है। सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया गया है कि रुयत हिलाल कमेटी के 3000 से ज्यादा मुलाजमीन का सालाना खर्च 7 अरब रुपए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद आने वाली है और इन्हीं दिनों में आपको एक नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा और वो नाम है रुयत हलाल कमेटी। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रुयत हलाल कमेटी कैसे काम करती है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसका कितना बजट है और ये किन पैरामीटर्स के ऊपर चांद देखते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जहाँ रमज़ान, ईद और मुहर्रम के सिलसिले के इबादत के लिए शहादत होना ज़रूरी है और ये शहादतें हमें चांद देखकर मिलती हैं। बेसिकली इस्लामी कैलेंडर लूनर कैलेंडर पर बेस्ड है, यानी चांद देखकर हम अपनी इस्लामी महीनों की इबादत का फैसला करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में सबसे पहले चांद देखने के लिए कमेटी 1948 में बनाई गई, जो ऑफिशियल नहीं थी और मुख्तलिफ शहादतों की बेस पर चांद देखकर ईद और इस्लामी महीनों का ऐलान किया जाता था। फिर 1974 में पहली दफ़ा भुट्टो के दौर में रुयत हलाल कमेटी तश्कील दी गई, जो कि एक ऑफिशियल कमेटी मान ली गई। इस कमेटी में लॉ के मुताबिक 9 लोग होना ज़रूरी थे, जिसमें से एक का औरत होना ज़रूरी था और एक हेड होना लाजमी था। कमेटी के हेड के साथ बाकी लोगों की सर्विस की मुद्दत 3 साल थी। मगर आज 2024 में रुयत हलाल कमेटी के एक अलग फंक्शन देखने में आता है। कई ऑनलाइन वेबसाइट की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रुयत हलाल कमेटी का बजट 7 बिलियन है और 3000 से ज़ायद लोग सैलरीज ले रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जियो और इस तरह के और भी न्यूज़ चैनल्स ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि इस कमेटी में कोई भी सैलरी नहीं लेता। इस कमेटी में सिर्फ 21 लोग हैं और इस कमेटी का बजट सालाना 20 से 50 लाख के अंदर होता है। लेकिन अब इस कमेटी को कितने पैसे मिलते हैं या सच में इस कमेटी में कोई करप्शन है या नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है। दोस्तों, इस कमेटी के सबसे लॉन्ग टर्म चलने वाले हेड मौलाना मुनीबुर रहमान रहे हैं, जो 22 साल से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब ये अमर मौलाना मोहम्मद खबीर आज़ाद के ज़िम्मे है, जो बादशाही मस्जिद के खतीब भी हैं। पर इस तरह चांद देखकर उसकी शहादत देना, ये अमल इतना आसान है और वो भी बिना किसी मसले के? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से चांद का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ दिखता है। यानी अगर किसी शहर में बिलफर्ज पेशावर में चांद एक दिन का है और दिख रहा है, तो पॉसिबल है कि कराची में ये दिखे ही नहीं। अब इस तरह के मामलात लोगों के दरमियान फ़र्क और डाउट्स पैदा करते हैं, पर इसका कोई जवाब नहीं बनता। चांद की तारीख़ और इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस हदीस से लगा सकते हैं, जैसे सही बुखारी 1909 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद ही देखकर रोज़े शुरू करो और चांद ही देखकर रोज़े मौकूफ़ करो, और अगर बादल हो जाएं तो 30 पूरे कर लो। दोस्तों, इस हदीस से साबित है कि चांद देखकर ही रोज़ा रखा जाए, लेकिन अगर मौसम अबर आलूद हो और बादल हो तो एहतियातन 30 रोज़े ही पूरे कर लिए जाएं। और सूरह बकरा की आयत 189 से भी साबित है कि तुमसे नए चांद के बारे में सवाल करते हैं, तो तुम फरमा दो, ये लोगों और हज के लिए वक्त की अलामतें हैं और ये कोई नेकी नहीं कि तुम घरों में पिछली दीवार तोड़ कर आओ। हाँ, असल नेक तो परहेजगार होता है और घरों में इनके दरवाजे से आओ और अल्लाह से डरते रहो, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पाओ। दोस्तों, अगर वापस टॉपिक पर आएँ तो अगर कराची की सूरत हाल देखें और वहाँ पे मतला साफ़ है और बरअक्स पेशावर में देखें तो वहाँ पे मतला अबर आलूद है, तो इस सिलसिले में क्या होगा? अब दोस्तों, इस मसले में सबसे बेहतर हाल तो ये है कि मुल्क भर की ज़्यादातर तादाद जिस दिन ईद मनाती है, इसी दिन इन्हें भी ईद मनानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि अक्सर पेशावर में ईद एक दिन पहले ही मना ली जाती है। ये मुल्क की आवाम के लिए नुकसानदेह भी है, क्योंकि अगर एक चांद पर हम यकजा नहीं हो पा रहे तो दूसरे मामला तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उससे भी बेहतर हल ये है कि कमेटी पाकिस्तानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर चांद की खोज करे
جس سے بالکل کنفرمڈ نتائج سامنے آ سکیں۔ یوں ہر سال الگ عید منانا اور ملک میں علیحدگی کا رکن اختیار کرنا ایک غلط عمل ہے، کیونکہ دوستو کہنے کو تو ہم سب یکجا ہیں، لیکن ہر سال اس طرح کی کنٹروورشل عید منانا اور ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کر لینا ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے یہ آپس کی دوریوں کو بڑھاتا ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ چاند کے معاملے سے ہٹ کر ملک کے اور بھی کسی معاملات میں ہم لوگ ایک دوسرے سے کنفلکٹ کرنا شروع کر دیں اور اپنی منمانی کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ ساتھ ہی اس پوائنٹ پر یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کو بھی چاہیے کہ سائنسی پہلوؤں پر بھی نظر رکھی جائے اور اپنے دینی معاملات کے ساتھ سائنس کی خدمات بھی حاصل کی جائیں چاند کو دیکھنے کے لیے، تاکہ اس طرح کے تنازعات سے بچا جا سکے۔ دوستو آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔